प्रधानमंत्री जी, क्या पूंजीपतियों के सिक्कों की खनक के आगे इस देश की सरकार का ज़मीर अब बिक गया है? सवाल ये है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, हम ये मांग करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री सामने आए, अपना नकाब उतारें, अपना राजहट छोड़ें, पूंजीपतियों का पल्लू छोड़ें, किसानों का दामन पकड़ें, किसानों के आंसू पोंछें और फौरी तौर से प्रधानमंत्री आगे आकर इन तीनों काले कानूनों को खारिज करने की घोषणा करें। देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को लेकर गहरी नाराजगी जताई है और वार्ता की विफलता पर निराशा भी जताई है। हालात ये हो गए हैं इस देश में कि देश की सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को ये कहना पड़ा कि अगर तुमसे नहीं होता तो हम कानून स्टे कर देते हैं। मोदी जी, अब भी समय है कि जाग जाइए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगा दी, आपकी नाकामी पर मोहर लगा दी, वार्ता की विफलता पर निराशा जता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने आकर इस देश से माफी मांगनी चाहिए, देश के किसान और अन्नदाता से माफी मांगनी चाहिए और तीनों कानून खत्म करने की घोषणा करनी चाहिए। नमस्कार साथियों, पिछले 3 महीने से देश का 62 करोड़ अन्नदाता, किसान और खेत मजदूर आंदोलित है। गांधीवादी और शांति प्रिय तरीके से पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत दिल्ली आ रहे देश के लाखों किसानों को मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने और आदित्यनाथ की सरकार ने दिल्ली के बॉर्डर पर रोक रखा है। सड़कें खुदवा दी गई, वाटर कैनन और लाठियां और अश्रु गैस चलाई गई। 46 दिन के अंदर 65 किसान कुर्बानी दे चुके। हाड़ कपकपाती सर्दी के अंदर, बारिश और ओलों के अंदर भूखे प्यासे किसान न्याय की गुहार लगा रहे देश की राजधानी के बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। और आज देश के उच्चतम न्यायालय, देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को लेकर गहरी नाराजगी जताई है और वार्ता की विफलता पर निराशा भी जताई है। हालात ये हो गए हैं इस देश में कि देश की सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को यह कहना पड़ा कि अगर तुमसे नहीं होता तो हम कानून स्टे कर देते हैं। इससे बड़ी नाकामी, इससे बड़ी विफलता, इससे बड़ा नकारापन, इससे ज्यादा जिद और अहंकार शायद 73 साल में किसी सरकार के साथ नहीं हुआ होगा। मोदी जी, अब भी समय है कि जाग जाइए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगा दी, आपकी नाकामी पर मोहर लगा दी, वार्ता की विफलता पर निराशा जता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने आकर इस देश से माफी मांगनी चाहिए, देश के किसान और अन्नदाता से माफी मांगनी चाहिए और तीनों कानून खत्म करने की घोषणा करनी चाहिए। देश के किसान की केवल एक मांग है, कोई दूसरी मांग नहीं। तीनों काले कानून खत्म करिए। और प्रधानमंत्री जी, इससे कम देश के किसान को कुछ मंजूर नहीं। जब मोदी सरकार खुद कानूनों में 18 संशोधन करने को तैयार है तो साफ है कि ये कानून गलत हैं। अगर ये कानून गलत हैं तो प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार इनको निरस्त करने, इनको खारिज करने की घोषणा करने से गुरेज क्यों कर रही है?
प्रधानमंत्री जी, क्या पूंजीपतियों के सिक्कों की खनक के आगे इस देश की सरकार का ज़मीर अब बिक गया है? सवाल ये है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, हम ये मांग करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री सामने आए, अपना नकाब उतारें, अपना राजहट छोड़ें, पूंजीपतियों का पल्लू छोड़ें, किसानों का दामन पकड़ें, किसानों के आंसू पोंछें और फौरी तौर से प्रधानमंत्री आगे आकर इन तीनों काले कानूनों को खारिज करने की घोषणा करें। और अब सीधे प्रधानमंत्री उसके बाद देश के किसान संगठनों से, जो आंदोलनकारी हमारे किसान भाई बैठे हैं लाखों की संख्या में दिल्ली की सीमा पर, प्रधानमंत्री माफी मांगकर 60 किसानों को श्रद्धांजलि देकर, 65 किसानों को श्रद्धांजलि देकर सीधे उनसे वार्तालाप करें कानून खत्म करने के बाद। ये हमारी मांग है। कोई सीधे सीधे जिम्मेवारी अगर किसी की है इस आंदोलन के लिए तो वो श्री अमित शाह, श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री आदित्यनाथ की है। किसान जबरन नहीं आए। क्या किसान को देश की राजधानी में आने का अधिकार नहीं? गांधीवादी तरीके से पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत ये सारे किसान भाई दिल्ली आकर सरकार को अपना विरोध जताना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट कानून और संविधान की रक्षक है, हम सबका उनमें विश्वास है। और अगर कोई गांधीवादी तरीके से देश की राजधानी में आकर विरोध दर्ज करे तो सुप्रीम कोर्ट भी इसका समर्थन करेगी, क्योंकि यही प्रजातंत्र की विरोध प्रकट करना प्रजातंत्र का मूलभूत सिद्धांत है। परंतु सड़कें किसने खुदवाई? अमित शाह जी, मनोहर लाल खट्टर और आदित्यनाथ जी ने। वो बैरियर किसने लगाए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। वहां पर बजरी, ईंटें और दूसरे पत्थर किसने फेंके? भारतीय जनता पार्टी की सत्तासीन सरकार ने। पुलिस लगाकर किसानों का रास्ता रोका किसने? भारतीय जनता पार्टी की सत्तासीन सरकार ने। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप अमित शाह जी पर, मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला पर और आदित्यनाथ पर सड़कें रोकने, व्यवसाय का नुकसान करने, सरकारी संपत्ति का नुकसान करने का सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। मोदी जी, अगर ये सारे किसान भाई आकर रामलीला ग्राउंड पर बैठ जाते या जंतर मंत्र पर बैठ जाते तो ना ट्रैफिक बाधित होता, ना किसी को तकलीफ होती, ना कोई नुकसान होता, ना किसी प्रकार के यातायात में किसी प्रकार की रुकावट होती। तो इसलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस बाधा के लिए जिम्मेवार हैं। हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और दोनों हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस राष्ट्र विरोधी कदम का संज्ञान अवश्य लेगी। ये लड़ाई कानूनी नहीं, ये लड़ाई जिंदगी की लड़ाई है। ये लड़ाई अस्तित्व, रोजी रोटी की लड़ाई है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं कि उन्होंने किसानों की भीषण समस्या को लेकर सहानुभूति जताई, परंतु अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेटी बनाई ही नहीं, और जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने किया नहीं हम उस पर टिप्पणी क्यों करें। पर एक बात साफ है, क्या मंत्रियों की कमेटी से बड़ी भी इस देश में कोई कमेटी हो सकती है वार्तालाप के लिए? देश के कृषि मंत्री और देश के दूसरे मंत्रियों के समूह ने जो वार्तालाप की वो कमेटी ही तो है। पर सरकार बेईमान है। मोदी सरकार की मंशा में साजिश और षड्यंत्र है, और इसीलिए वो ये 3 काले कानून खत्म करने को तैयार नहीं। ये लड़ाई कानूनी नहीं, ये लड़ाई किसान जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, और जिंदगी और अस्तित्व की लड़ाई का निर्णय तब होगा जब प्रधानमंत्री देश से माफी मांगकर इन 3 काले कानूनों के खात्मे का निर्णय करेंगे और खुद आगे आकर किसानों से बात करेंगे। देश की सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस प्रकार से निराशा जाहिर की वार्ता की विफलता को लेकर, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी एक तरह से अपने आप को इस वार्ता की विफलता और किसानों की निराशा और किसानों की तकलीफ को वो भी महसूस कर रहे हैं।
पर मुझे ये बताइए, क्या सरकार ने पहले से ही एक कमेटी नहीं बना रखी और देश के कृषि मंत्री उस कमेटी के सदस्य हैं? देश के मंत्रियों गण का समूह और सबसे बड़े अधिकारी उस कमेटी के सदस्य हैं। सवाल कमेटी बनाने का नहीं, सवाल मोदी सरकार की बेईमानी का है, सवाल मोदी सरकार की मंशा और षड्यंत्र का है, जो तीनों काले कानून खत्म ही नहीं करना चाहती। इसीलिए देश का किसान कानूनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो तो बॉर्डर पर बैठा है, वो तो मोदी सरकार से लोहा ले रहा है, क्योंकि उसके लिए ये लड़ाई कानूनी नहीं, उसके ये लड़ाई रोजी रोटी, अस्तित्व और जिंदगी की है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई इस अहंकारी सरकार से लड़ रहा है, जिसने पूंजीपतियों के आगे घुटने टेक रखे। भारतीय जनता पार्टी की पहली महापंचायत का कैमला गांव करनाल में क्या हाल हुआ, ये आपके चैनल ने भी दिखाया। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों से धोखा और षड्यंत्र करने की कितनी भी साजिश करे, देश का किसान, गरीब और खेत मजदूर ये जान गया है कि सिक्कों की खनक के आगे मोदी सरकार ने अपना सर्वस्व बेच डाला है और वो खेत खलिहान और रोजी रोटी को चंद पूंजीपतियों को बेचना चाहती है, और किसान और मजदूर और गरीब कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए भाजपा का ये मिथ्या प्रचार और षड्यंत्रकारी व्यवहार चलने वाला नहीं। इसका यही हश्र होगा जो दुर्भाग्य से श्री मनोहर लाल खट्टर की किसान महापंचायत का हुआ है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।